हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फ़रक़ानिया मौलवी पास जो 2023 में किए हैं, उनका स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आप सभी को करना है अप्लाई और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से अप्लाई होगा, कब तक रहेगा, ये सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना और सबसे पहला एक काम आप लोग करो, ये वीडियो फटाफट सबको शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई कहाँ से करें। आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म कहाँ से भरोगे, कैसे फिलअप करोगे, ये सब मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कहाँ से करोगे, तो चलो सबसे पहले इनके वेबसाइट पर मैं लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पहले पूरा दिखा देती हूँ आप लोग को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इनकी वेबसाइट में मैं चेक की हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी स्कॉलरशिप फॉर्म का नहीं दिया हुआ है। तो अब आप सभी कहाँ से करोगे? तो आप सभी जिस मदरसे से पास आउट हुए हो, जिस मदरसे से आप लोग अभी एग्ज़ाम दिए हो, फ़रक़ानिया या मौलवी का एग्ज़ाम पास किए हो, उसी मदरसे से आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोग कहाँ से भरोगे, तो आप सभी को अपने मदरसे से कांटेक्ट करना होगा। मदरसे में आप लोग जाओ और किसी टीचर से आप लोग, अगर किसी टीचर से जानते हो कि हाँ उस मदरसे में, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म भरवा सकते हो। या फिर नहीं जानते, किसी से नहीं है राब्ता, तो आप सभी जाओ डायरेक्ट मदरसे में और आप लोग कहोगे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो आप सभी को वो कह देंगे कि हाँ शुरू हो चुका है स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई। या फिर अगर नहीं हुआ होगा तो वो कह देंगे कि नहीं अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैं 2-3 मदरसे में पता की हूँ, तो वहाँ पर कहा गया है कि हाँ शुरू हो गया है। ठीक है, तो किसी शायद ही किसी मदरसे में नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर मदरसे में शुरू हो गया है। तो चलिए आप लोग कहाँ से अप्लाई करोगे, किसी वेबसाइट पे नहीं होता है ये। BSEB बिहार बोर्ड या फिर ये सब वाला नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग को BSEB में अगर आप लोग फर्स्ट करते हो तो आप लोग उसमें अप्लाई कहाँ से करते हो, तो उनका वेबसाइट होता है। लेकिन मदरसा में ऐसा नहीं है कुछ, आप लोगों को मदरसे से ही कांटेक्ट करके करवाना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन आप लोग नहीं कर सकते। तो आप सभी को कहाँ से करना है, तो मदरसे से जाके कांटेक्ट करके आप लोग को करना होगा। अब आप सभी को सवाल ये है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ऐसे आप लोग मदरसे में जाओगे तो आप लोग पूछ लोगे कि स्कॉलरशिप अप्लाई शुरू हुआ या नहीं, वो बता देंगे। हाँ अगर हो गया है तो वो बता देंगे। आप लोग पूछ लेंगे उसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो लोग पूरे अच्छे से बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर आप सभी का जो भी फ़रक़ानिया और मौलवी का डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आप सभी का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ठीक है, और बैंक डिटेल, फ़ोटो, आधार कार्ड का, ये सब कुछ लगता है। ऐसे आप लोग मदरसे में पता करोगे तो वो सब कुछ अच्छे से बता देंगे कि हाँ आप लोगों को क्या क्या लेकर आना है। लेकिन मेनली यहाँ पर आप सभी का फ़रक़ानिया, अगर आप लोग का अगर फ़रक़ानिया का अप्लाई करने वाले हो तो मार्कशीट लगेंगे, सर्टिफिकेट लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद फ़ोटो आप सभी को लगेंगे और बैंक डिटेल, जैसा कि बैंक डिटेल भी आप सभी को देना पड़ता है वहाँ पे, पासबुक का फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ऐसे वो बता ही देंगे क्या क्या लगेगा। यहाँ पे ऐसे आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दी हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया अप्लाई कहाँ से करें। तो अप्लाई आप लोगों को कहाँ से करना है, तो अप्लाई आप सभी को मदरसे में जाकर पता करके करना होगा। और अप्लाई शुरू हुआ या नहीं, तो किसी किसी मदरसे में शुरू हो गए हैं, किसी में नहीं हुआ है, तो वो भी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट भी मैं आप सभी को बता दी हूँ। मेनली आप लोगों का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल, फ़ोटो, आधार कार्ड, यही सब लगते हैं। लेकिन आप लोग जब मदरसे में जाओगे तो एक बार आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब पैसा कैसे आएगा, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, ये भी आप सभी का सवाल रहता है कि पैसा ऑनलाइन आएगा या ऑफ़लाइन आएगा। जब आप लोग मदरसे से जाके कांटेक्ट करके करोगे तो कैसे पैसा आएंगे। ऐसे तो आप लोग मेनली BSEB का अगर फॉर्म अगर ऐसे फिलअप करते तो ऑनलाइन ही हो जाता है। स्कॉलरशिप का आप लोग करते तो वेबसाइट पे आप लोग खुद से ही फॉर्म भर के अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप सभी को मदरसे में जाकर करवाना होगा। तो पैसा कैसे आएगा, ऑनलाइन आएगा या ऑफ़लाइन आएगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो वहाँ पर आप लोग का बैंक डिटेल पूछता है। ठीक है, बैंक डिटेल भी आप सभी से लेगा। तो बैंक डिटेल क्यों लेगा, ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए लेगा ना। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया आप लोग की पैसा कैसे आएगा, तो ऑनलाइन आएगा ना कि ऑफ़लाइन। जब बैंक डिटेल ले रहा है वो, तो ऑनलाइन ही पैसा आएगा, आप सभी के डायरेक्ट खाते में पैसे आएगा।
तो ये सारा चीज़ आप लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तो आप लोगों को मालूम चल गया, अप्लाई शुरू हो गया है, लेकिन कब तक रहेगा, ये कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आप लोग 1 महीने तक भर सकते हैं, 1 महीने के अंदर में ही ये ख़त्म हो जाएगा। डेट ख़त्म होने से पहले ही आप लोग इसे फिलअप कर देना, ठीक है। आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना, डेट ख़त्म होने से पहले ही, महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही आप लोग ये सारा प्रोसेस कर लीजिएगा, तभी होगा। नहीं तो अगर डेट ख़त्म हुआ तो आप लोग समझ जाइए आप लोग का पैसा गया हाथ से। तो डेट रहते ही आप सभी ये फॉर्म भर लीजिए। अब बात ये भी रहेगा कि आप लोग का इसमें कुछ पैसा खर्च भी होगा या नहीं। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट मदरसे से जाए करवाते हो तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाके पता करके डायरेक्ट आप लोग को फॉर्म फिल करोगे और अप्लाई वो कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। अगर हाँ ये हो सकता है अगर आप लोग किसी के थ्रू कराते हो तो कुछ लग सकता है, लेकिन ऐसे मेनली नहीं लगता है इसमें पैसा वैसा। तो आज तो अभी देख रहे हो तो आप लोगों के पास 1 महीना है, आप लोग 1 महीना के अंदर ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तब आप लोगों के पास समय है, आप लोग अक्टूबर ख़त्म होने से पहले ही करवा लीजिएगा। अक्टूबर में किसी दिन भी ये फॉर्म अप्लाई का डेट ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आप सभी का पैसा समझिए नहीं आने वाला है। तो आप लोग सारा अप्लाई कर लो। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।